नमस्कार दोस्तों, मैथ्स मैजिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का लेक्चर क्लास 8 एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पे बेस है। दोस्तों आज का लेक्चर इंट्रोडक्शन लेक्चर है। इसमें हम स्क्वायर एंड स्क्वायर के प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। दोस्तों आज बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का, तो चलिए देखते हैं, जानते हैं। तो हम लोग के मन में सबसे पहले ये प्रश्न उठता है कि व्हाट इज़ स्क्वायर। चलिए दोस्तों हम लोग जानते हैं कि व्हाट इज़ स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है? तो 4 कैन बी एक्सप्रेस एज 2 इंटू टू। जैसे कि देख सकते हैं दोस्तों कि हम लोग 4 को हम लोग 2 इंटू टू लिख सकते हैं। तो दोस्तों कोई भी नंबर जैसे 2 लिए उसको उसी से मल्टीप्लाई किए तो जो नंबर ऑब्टेंड होता है उसी को हम लोग स्क्वायर बोलते हैं। और ये इसको पढ़ते हैं दोस्तों 2 टू द पावर 2। तो मतलब 2 पे पावर एक्सपोनेंट पावर ये जो है दोस्तों 2 है, इसलिए ये इसको हम लोग स्क्वायर पढ़ते हैं। जैसे जैसे दोस्तों ये बहुत सिंपल है कि मतलब कोई भी एक नंबर लिए उसको उसी से मल्टीप्लाई किए तो जो नंबर हम लोग पाते हैं उसी को स्क्वायर बोलते हैं और उसको इस तरह से हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। चलिए दोस्तों और एक एग्जांपल के थ्रू इसको अच्छा से समझते हैं। जैसे ये 9 है, 9 कैन बी एक्सप्रेस एज 3 इंटू 3। मतलब 9 जो ये नंबर है इसको हम लोग 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो मान लीजिए कोई भी नंबर एक 3 है उसको उसी से मल्टीप्लाई किए तो जो नंबर हम लोग ऑब्टेन किए ना दोस्तों वही स्क्वायर होता है। जैसे ये 3 है, 3 पे पावर 2 है तो एक्सपोनेंट पावर 2 हुआ ना दोस्तों, तो इसी को हम लोग स्क्वायर बोलते हैं। चलो और आगे पढ़ते हैं दोस्तों। ऑल सच नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर विथ इटसेल्फ। मतलब कोई भी नंबर हम लोग लिए उसी को उससे ही मल्टीप्लाई किए। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई होता है दोस्तों। तो मतलब जैसे हम लोग कोई भी एक नंबर लिए उसी को उससे मल्टीप्लाई कर दिए तो जो नंबर हम लोग पाते हैं उसी को हम लोग स्क्वायर बोलते हैं दोस्तों। तो चलिए एक नया टर्म हम लोग जानते हैं दोस्तों कि स्क्वायर नंबर क्या होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों कि कोई भी नंबर जैसे हम लोग इधर पढ़े ना दोस्तों कि 4 9 4 9, जैसे ये सब जो नंबर है ना, जैसे 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है दोस्तों 9। तो ये सब स्क्वायर नंबर दोस्तों। जैसे दोस्तों 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो दोस्तों ये सब स्क्वायर नंबर है, मतलब ये किसी का स्क्वायर है और इसी को हम लोग परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी बोलते हैं दोस्तों। जैसे दीज नंबर ऑल्सो नोन एज परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सम नंबर्स एंड देयर स्क्वायर, मतलब दोस्तों हम लोग कुछ नंबर और स्क्वायर उनके स्क्वायर के बारे में जानते हैं। जैसे दोस्तों 1 से लेकर 20 तक मैंने लिया है। मतलब कम से कम 1 से 20 तक तो इम्पॉर्टेंट दोस्तों, याद करना ज़रूरी है हम लोग को, क्योंकि क्वेश्चन में सॉल्व करने में बहुत आसानी मिलेगा। जैसे हम लोग 1 को स्क्वायर करना चाहते हैं दोस्तों, मान लीजिए हम लोग को कोई भी नंबर का स्क्वायर करना है तो हम लोग उसी को उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 आता है। जैसे मान लीजिए दोस्तों हम लोग को 4 का स्क्वायर नहीं पता है और स्क्वायर निकालना है दोस्तों, तो 4 को 4 से ही मल्टीप्लाई कीजिए तो 16 आता है। तो ये उसका स्क्वायर हो गया दोस्तों। इसी को परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी बोलते हैं और स्क्वायर नंबर भी बोलते हैं, जैसे कि मैंने बताया दोस्तों। जैसे मान लीजिए 9 का स्क्वायर दोस्तों, आपको जानना है कि 9 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों। तो 9 इंटू 9 कर दीजिए दोस्तों, तो 81 जो आता है वही स्क्वायर नंबर हो गया। और अब स्क्वायर नंबर दोस्तों आप सब 1 से लेकर 20 तक याद कर लीजिएगा। ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसानी होगा, तुरंत सॉल्व हो सकता है और जल्दी जल्दी सॉल्व हो सकता है। तो अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं स्क्वायर के। तो जैसा कि आप देख सकते हो दोस्तों कि ऑब्जर्व किए होंगे कि वन 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 प्लेस पे दोस्तों देख सकते हैं इसका, जैसे 1 और 1 का स्क्वायर यूनिट प्लेस पे 1 है। जैसे 2 का यूनिट प्लेस पे 4 है, 3 का यूनिट प्लेस पे दोस्तों 3 को 3 से मल्टीप्लाई किए तो 9 आया। वैसे ही 9 का यूनिट प्लेस पे देख सकते हो दोस्तों कि 81 है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि जो भी स्क्वायर नंबर्स है ये सब उनके यूनिट प्लेस पे 1 है, 4 है, 6 है, 5 है, लेकिन 3 नहीं है, 7 नहीं है दोस्तों, 8 नहीं है। देख सकते हैं आप कि 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0। और दोस्तों इधर भी देख सकते हैं कि यहाँ पे भी यूनिट प्लेस पे, मतलब राइट साइड से फर्स्ट नंबर को हम लोग यूनिट प्लेस बोलते हैं और इसी को 1 डिजिट भी पढ़ते हैं दोस्तों। 1s 10s हम लोग तो पहले से जानते हैं दोस्तों कि बचपन में पढ़े हुए हैं। 1s प्लेस होता है ये, सेकंड नंबर 10s होता है, 100 होता है, थर्ड प्लेस 100 होता है। तो वैसे ही दोस्तों देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ राइट साइड से फर्स्ट नंबर पे 1 है, 4 है, 9 है, 6 है, 5 है, 6 है, 9 है, 4 है, लेकिन सब में दोस्तों 3 नहीं है, फिर से 7 नहीं है। तो दोस्तों इससे हम लोग को ये पता चलता है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो है उनके डिजिट जो है, यूनिट डिजिट, वो कुछ नंबर फिक्स होते हैं। तो दोस्तों हम लोग ये जानते हैं, आगे हम लोग जानेंगे कि ऑल ऑब्जर्व डैट, हम लोग ये ऑब्जर्व किए कि ending digit, that is digit in the ones place of the square number end with 0 1 4 5 6 or 9 at units place. None of these end with
2378 एट यूनिट्स प्लेस। मतलब दोस्तों जो भी स्क्वायर नंबर है ना उनके यूनिट प्लेस पे 0 1 4 5 6 और 9 जरूर होंगे। अगर ये नंबर्स नहीं हैं तो दोस्तों वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा ही नहीं, और अगर है तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए दोस्तों परफेक्ट मतलब कोई भी एक रैंडमली नंबर ले लिए दोस्तों, मैंने पेन लेके बैठा हूँ, मैं 1 मिनट आपको एग्जांपल के थ्रू मैं आपको क्लियरली कर देता हूँ। जैसे कोई भी एक नंबर ले लिए 5 9 5 4 3, लेकिन लास्ट में दोस्तों देख सकते हैं कि इस नंबर के लास्ट में 3 है, तो दोस्तों ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा, क्योंकि मैंने बताया कि नन ऑफ दीज एंड विथ दीज नंबर्स, जैसे 2 3 7 और 8। मतलब दोस्तों इससे वो कोई भी एक नंबर डिजिट ख़त्म ही नहीं हो सकते। मतलब जैसे यहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं 3 से, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होंगे। तो दोस्तों मैं एग्जांपल के थ्रू और आपको क्लियर कर देता हूँ कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैसे जानना है। तो आइडेंटिफाई द नंबर्स विच आर परफेक्ट स्क्वायर, मतलब परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं ये हमको आइडेंटिफाई करना है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 3 7 और 8 लिखा हुआ है, तो मतलब जो नंबर डिजिट से एंड होते हैं वो तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे ही नहीं। जैसे यहाँ पे 7 है, 3 है, 8 है, 2 है, 8 है, 2 है, तो दोस्तों ये सब तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे ही नहीं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ बताया है कि अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे तो वो 9 से ख़त्म होंगे और 0 से 1 से इस सब से ख़त्म होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ये नंबर जो है 9 और 1 से ख़त्म हो रहे हैं, तो इनमें ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं। मैंने इसे चेक कर लिया है, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ लिख दिया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट चीज़ ऑब्जर्व करेंगे दोस्तों कि स्क्वायर नंबर के बारे में। तो 1 का स्क्वायर तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि 1 होता है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। और 9 का स्क्वायर हम लोग को 81 होता है दोस्तों, आप याद कर लीजिएगा, टेबल मैंने दिया हुआ है, आप वीडियो पॉज करके उन्हें उतार के याद कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो 9 का स्क्वायर 81 होता है दोस्तों। तो हम लोग देख रहे हैं कि 1 का स्क्वायर करने पे उनके यूनिट डिजिट पे भी 1 आ रहा है दोस्तों। 9 का स्क्वायर करने पे हम लोग देख रहे हैं 81 आ रहा है दोस्तों। वैसे ही अगर 11 है, कोई भी एक नंबर है, उनके यूनिट डिजिट का स्क्वायर जैसे 1 है, यहाँ यूनिट डिजिट पे 1 है, इसका स्क्वायर करने पे क्या आएगा दोस्तों, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। तो वो हम लोग देखेंगे इसके स्क्वायर भी करने पे उनके यूनिट डिजिट पे ही 1 ही आ रहा है। चलिए दोस्तों और एग्जांपल के थ्रू हम लोग और क्लियरली जानते हैं। जैसे हम लोग का यहाँ 1 और 9 19 लिखा हुआ है, तो हम लोग इस 19 का यूनिट डिजिट 9 हुआ ना दोस्तों, तो 9 के स्क्वायर क्या होता है, 9 का स्क्वायर जैसे आप देख सकते हैं 81 होता है। तो 81 नंबर जो है उनके यूनिट डिजिट पे क्या है, 1 है। तो हम लोग देखेंगे कि 19 का भी स्क्वायर करने पे उनके यूनिट डिजिट पे 1 आता है दोस्तों। जैसे मैंने और क्लियरली एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि 219 लिखा हुआ है, तो 9 का स्क्वायर तो हम लोग जानते हैं कि 81 होता है दोस्तों, हम लोग जैसा कि मैंने वहाँ बताया। तो मान लीजिए इस टोटल नंबर का स्क्वायर करेंगे तो कुछ नंबर आएगा ना दोस्तों। तो जैसे 9 का स्क्वायर करने पे 81 आता है, तो 81 का यूनिट डिजिट पे 1 है ना दोस्तों, तो इस टोटल नंबर के स्क्वायर करने पे भी उनका डिजिट पे 1 आएगा, यूनिट डिजिट पे 1 आएगा। जैसे और कोई नंबर ले लेते हैं दोस्तों, जैसे 27 ले लिया मैंने, तो 27, अब 7 का स्क्वायर हम लोग जानते हैं कि 49 होता है दोस्तों। तो मान लीजिए इसका स्क्वायर करेंगे दोस्तों, तो इसके यूनिट डिजिट पे हम लोग जानना है कि क्या आना है, आता है इनके यूनिट डिजिट पे। तो हम लोग 49 का स्क्वायर करेंगे, 49 मतलब 7 का स्क्वायर किया तो 49 आया, तो इसके यूनिट डिजिट पे 9 आया ना दोस्तों। तो हम लोग इस नंबर का भी स्क्वायर करेंगे तो इनके यूनिट डिजिट पे 9 ही आएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ ही गए होंगे दोस्तों। अगर नहीं समझे तो हम और आगे समझाते हैं दोस्तों। क्योंकि जैसे 21 एक नंबर है, 21 का स्क्वायर मान लीजिए हम लोग करना है और उनके यूनिट डिजिट के बारे में जानना है कि उनके यूनिट डिजिट पे क्या होगा। तो यूनिट डिजिट जानते हैं कि राइट साइड से फर्स्ट नंबर होता है, तो 21 का स्क्वायर करने पे हम लोग को ये आता है। तो हम लोग ये देखें ना दोस्तों कि 1 का स्क्वायर करने पे मतलब 21 का यूनिट डिजिट 1 है, उसका स्क्वायर करने पे नंबर 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो दोस्तों इसके स्क्वायर के भी यूनिट डिजिट पे 1 ही आता है, ये हम लोग जाने। चलिए हम लोग और एग्जांपल के थ्रू अगले नंबर को देख के और क्लियर हो जाएंगे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। चलिए बढ़ते हैं। इफ़ अ नंबर हैज़ 9 1 और 9 इन द यूनिट प्लेस देन इट्स स्क्वायर इन 1। तो दोस्तों मैंने बताया जैसे कि यहाँ पे कि 1 और 9 यूनिट प्लेस पे अगर रहेंगे
1 और 9 यूनिट प्लेस पर रहेंगे तो उनके स्क्वायर के भी यूनिट डिजिट पे 1 और 9 1 ही रहेंगे। उनके स्क्वायर के यूनिट डिजिट पे 1 है ना दोस्तों, जैसे 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो 1 उनके यूनिट डिजिट पे रहेंगे। ये स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ है। चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे हम लोग एक नया नंबर ले लिए 4 का स्क्वायर दोस्तों होता है 16, और 6 का भी स्क्वायर अगर हम लोग करेंगे तो 36 होता है। तो अगर दोस्तों हम लोग 14 का स्क्वायर नहीं पता है हम लोग को और हम लोग को जानना है तो 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है दोस्तों। तो 4 के स्क्वायर के यूनिट डिजिट पे 6 है, तो हम लोग को अगर जानना है कि 14 का स्क्वायर के यूनिट डिजिट पे क्या होता है तो दोस्तों हम लोग देखेंगे कि इसके यूनिट डिजिट पे 4 के यूनिट डिजिट पे जो नंबर आता है वही इसके स्क्वायर के भी यूनिट डिजिट पे आएगा। जैसे हम लोग 4 का स्क्वायर तो 16 होता है, तो हम लोग 14 का स्क्वायर जानना है कि यूनिट डिजिट पे 14 का स्क्वायर का क्या होता है। तो देखेंगे दोस्तों कि 4 का स्क्वायर पे 16 होता है यूनिट डिजिट पे, तो इस टोटल 14 का स्क्वायर नंबर के भी यूनिट डिजिट पे 6 ही होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब तक आप समझ ही गए होंगे दोस्तों। हम लोग आगे बढ़ते हैं। केयरफुली ऑब्जर्व हम लोग ये कर चुके हैं कि अगर 4 और 6 है यूनिट प्लेस पे तो उनको स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे भी 6 होगा। तो दोस्तों मैंने कुछ नंबर ले लिया है जैसे 1 2 3 4। अब इसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे हमको बताना है कि क्या आएगा। तो दोस्तों हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे इसके यूनिट प्लेस पे 4 है और 4 का स्क्वायर 16 होता है दोस्तों, तो 1 और 6 हो गया। तो यूनिट प्लेस पे दोस्तों 4 का स्क्वायर का 6 आता है ना दोस्तों, तो इसके टोटल नंबर के भी स्क्वायर के यूनिट डिजिट पे 6 ही आएगा। अब तो आप समझ ही गए होंगे दोस्तों। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग स्क्वायर के और प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे दोस्तों, इंटरेस्टिंग पैटर्न के बारे में स्क्वायर के। तो दोस्तों हम लोग देखेंगे कि 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, और कोई एक जीरो का स्क्वायर अगर कर रहे हैं तो हम लोग ऑड नंबर है, एक जीरो ऑड है, उसका हम लोग स्क्वायर करेंगे तो इवन आ जाएगा दोस्तों। जैसे एक जीरो का अगर स्क्वायर कर रहे हैं तो 2 जीरो आ जाएगा दोस्तों। जैसे 2 का स्क्वायर तो हमको पता है 4 होता है, और एक जीरो का अगर स्क्वायर करेंगे तो 2 जीरो आ जाएगा। वैसे दोस्तों देखेंगे कि 30 का अगर हम लोग को स्क्वायर करना है, मान लीजिए हम लोग को नहीं याद है और 30 का स्क्वायर करना है, तो दोस्तों देखेंगे कि हम लोग 3 का तो स्क्वायर 9 होता है दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं, और एक जीरो का स्क्वायर 2 जीरो हो जाता है। तो दोस्तों इसी तरह हम लोग मतलब नहीं भी याद है तो तुरंत हम लोग बता सकते हैं कि 30 का स्क्वायर क्या होता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग और आसान पैटर्न है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे हम मान लीजिए हम लोग के पास 2 जीरो है, 1 का तो स्क्वायर 1 होता है दोस्तों, और 2 जीरो का अगर स्क्वायर करेंगे तो 4 जीरो हो जाएगा। 2 का बस डबल हो जाता है दोस्तों, जैसे 1 का डबल 2 होता है। उसी तरह दोस्तों जैसे हम लोग को मान लीजिए 700 का स्क्वायर जानना है तो 7 का जो स्क्वायर 49 होता है दोस्तों। उसी तरह अगर 2 जीरो का स्क्वायर करना है तो 4 जीरो आ जाता है दोस्तों। चलिए, ये तो आप सब बहुत आसानी से समझ ही गए होंगे। तो और एक इम्पॉर्टेंट बात स्क्वायर का ये है दोस्तों कि अगर हम लोग कोई भी ऑड नंबर का स्क्वायर करते हैं तो वो स्क्वायर भी उसका ऑड ही नंबर आता है, और अगर कोई इवन नंबर है और उसका स्क्वायर करते हैं तो इवन नंबर आता है। जैसे मैं आसान नंबर लेता हूँ, जैसे हम 3 लिए तो 3 एक ऑड नंबर है और इसका स्क्वायर भी कर देंगे दोस्तों तो 9 एक नंबर आया जो कि ऑड नंबर है दोस्तों। और मान लीजिए इवन नंबर हम लोग 4 ले लेते हैं, 4 का स्क्वायर करने पे 16 आता है दोस्तों। तो 4 एक इवन नंबर है और 16 भी एक इवन नंबर है दोस्तों। तो आप तो इम्पोर्टेंट चीज बात है, ये समझ ही गए होंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सम मोर इंटरेस्टिंग पैटर्न, मतलब अब हम लोग कुछ पैटर्न देखेंगे स्क्वायर नंबर के बारे में। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों देखेंगे कि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है दोस्तों। तो हम लोग देखेंगे कि दो स्क्वायर नंबर के बीच में कितने स्क्वायर नंबर है दोस्तों। यहाँ तो देख रहे हैं 1 और 2 है। तो फिर और दोस्तों और एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि जैसे 2 का स्क्वायर तो 4 होता है दोस्तों, और 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो इसके बीच में हम लोग देखेंगे कि कितने स्क्वायर नंबर हैं, कि 1 2 3 4। अब ये तो आसान है दोस्तों, हम लोग तुरंत जान जा रहे हैं। मान लीजिए कोई बड़ा नंबर है और उसके बीच में नन स्क्वायर नंबर देखना है हम लोग कितने हैं, तो हम लोग कैसे जानेंगे। नन स्क्वायर नंबर मतलब दोस्तों 4 तो एक स्क्वायर नंबर है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, लेकिन ये सब तो किसी का स्क्वायर नंबर है ही नहीं। जैसे 5 6 7 8, मतलब 2 का तो स्क्वायर नंबर 4 होता है, 3 का 9 होता है, लेकिन ये सब तो बीच में आ रहे हैं, इनका तो कोई स्क्वायर नंबर ये है नहीं। ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और ये नॉन स्क्वायर नंबर भी इनको बोलते हैं। तो हम लोग को मान लीजिए जानना है कि दो स्क्वायर नंबर के बीच में नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितने आ रहे हैं, तो हम लोग कैसे जानेंगे। तो चलिए हम लोग एक आसान एग्जाम्पल के थ्रू
समझते हैं। जैसे हम लोग n का वैल्यू 2 ले लिए और इसमें n का वैल्यू पुट करेंगे 2, तो इसमें n+1 यानी 2+1 3 हो जाएगा दोस्तों। तो मान लीजिए दो स्क्वायर नंबर हम लोग ले लिए और उसका डिफरेंस निकालें, तो हम लोग देख रहे हैं कि जो यहाँ पे मैं फार्मूला लगाया हूँ a+b का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाया हूँ दोस्तों। तो मैंने इसे सॉल्व करके ये ऑब्जर्व किया कि 2n+1 आता है दोस्तों, मतलब दो स्क्वायर नंबर के बीच में 2n+1 स्क्वायर नंबर आ रहा है। और दोस्तों इससे हम लोग ये ऑब्जर्व किए, हेंस वी फाइंड दैट बिटवीन n स्क्वायर प्लस n+1 के होल स्क्वायर देयर आर 2n नंबर्स विच इज़ 1 लेस देन द डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर। मतलब जो दोस्तों हम लोग इन जनरल हम लोग कह सकते हैं कि these are 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द नंबर n and n+1। मतलब हम लोग जो दोस्तों यहाँ पे दो स्क्वायर नंबर n और n+1 लिए, उनके बीच में अगर जानना है कि कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो 2n+1 मतलब कि 2n+1 मतलब एक कम दोस्तों यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। दोनों के डिफरेंस में आए ना 2n+1, तो मतलब उनके डिफरेंस से एक कम होते हैं स्क्वायर नंबर दोस्तों। जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल के थ्रू आपको अच्छे समझाने के लिए लिया है एग्जांपल दो। तो जैसे मान लीजिए 9 और 10 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर, मतलब कि दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जैसे 9 का स्क्वायर 81 होता है और 10 का स्क्वायर 100 होता है। इसके बीच का अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालना है तो दोस्तों हम लोग उसका डिफरेंस का फॉर्मूला देख चुके हैं कि 2n नंबर्स होते हैं। इधर हम लोग देखे हैं 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं। तो n दोस्तों यहाँ पे एक कम मतलब कि छोटा वाला नंबर लेना है, जैसे 9, तो इसमें 2 × 9 18 आ रहा है दोस्तों। तो 18 नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं 9 और 10 के बीच में दोस्तों। और दोस्तों देखेंगे कि हम लोग और एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे से समझ आते हैं दोस्तों। 11 और 12 यहाँ पे लिखे हैं दो एग्जाम्पल। 11 के स्क्वायर और 12 के स्क्वायर के बीच में नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर हम लोग को जानना है दोस्तों, तो 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 2 × 11 n का वैल्यू n+1 यानी 12, तो n का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया दोस्तों, तो 22 आया। मतलब 11 और 12 के स्क्वायर नंबर के बीच में नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितने हुए, मतलब 22 परफेक्ट नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गए। तो चलिए दोस्तों, अब तक तो आप समझ ही गए होंगे। ये सब बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है, ये सब एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद मिलेंगे। चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग लिखे हैं ऐड ऑड नंबर, एडिंग ऑड नंबर्स। तो लिखा है दोस्तों, जैसे एक 1 जो है ऑड नंबर है, पहला ऑड नंबर है, और 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और पैटर्न को जानते हैं कि इस पैटर्न में क्या बोल रहा है दोस्तों। जैसे नेक्स्ट ऑड नंबर 3 आता है, तो 1 में अगर हम लोग 3 जोड़ लिए तो हम लोग क्या प्राप्त करेंगे, 4 प्राप्त करेंगे, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो 1 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। उसके बाद जो हम लोग ऑड नंबर जोड़े, उसमें भी जोड़ने के बाद एक नॉन परफेक्ट मतलब परफेक्ट स्क्वायर नंबर आया दोस्तों। इसके बाद और अगर एक और ऑड नंबर हम लोग जोड़े, जैसे 5 लिखा हुआ है दोस्तों, तो 5 भी एक ऑड नंबर है और कंसेक्यूटिव लगातार ऑड नंबर हम लोग जोड़ रहे हैं, तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ रहा है। जैसे 9 आया इस बार, मतलब 1, 3 और 5 को जोड़े तो हम लोग 9 प्राप्त किए, जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 3 का स्क्वायर है ये। और इसके बाद भी अगर हम लोग 5 के बाद 7 आता है परफेक्ट मतलब ऑड नंबर, तो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर हम लोग को जोड़ना है दोस्तों। तो देखेंगे हम लोग 16 आया दोस्तों, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्योंकि 4 का स्क्वायर है। इसी तरह हम लोग आगे देखेंगे दोस्तों कि अगर हम लोग इसमें 9 जोड़ते हैं, जो कि ऑड नंबर है, कंसेक्यूटिव है, तो हम लोग देखेंगे कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर 25 आया दोस्तों, जो कि 5 का स्क्वायर है। तो हम लोग इससे ये ऑब्जर्व किया ना दोस्तों कि मान लीजिए 25 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, वो इन सब ऑड नंबर कंसेक्यूटिव ऑड नंबर का सम है दोस्तों। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ये क्वेश्चन हम लोग ये जो जाने वो किस लिए जाने। तो हम लोग इसके थ्रू हम लोग जान सकते हैं कि कोई भी एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और नहीं है। तो हम लोग जैसे 25 एक हम लोग मान लीजिए नहीं पता है कि 25 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और नहीं है, तो हम लोग इसमें कंसिडर किए कि एक 25 एक नंबर है, सक्सेसिवली हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे ऑड नंबर्स, मतलब सक्सेसिवली मतलब कि 1 के बाद 3 आता है, 5 आता है। इसी तरह हम लोग स्टेप वाइज 1, 3, 5, 7, 9 ये सब सब्ट्रैक्ट करेंगे दोस्तों और देखेंगे कि हम लोग क्या ऑब्टेन करते हैं। तो दोस्तों 25 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, उसमें से सबसे पहले हम लोग 1 माइनस करेंगे तो 24 गेट करेंगे ना दोस्तों। 25 में से एक गया तो 24, तो वैसे ही हम लोग 24 में से अब नेक्स्ट ऑड नंबर क्या आता है, 3 आता है दोस्तों, देख सकते हैं। उसी तरह हम लोग 3 अगर सब्ट्रैक्ट किए तो 21 गेट किए, तो 21 में से और नेक्स्ट ऑड नंबर हम लोग देखेंगे कि 5 आता है दोस्तों। तो 5 हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 16 आएगा। अब 16 में से हम लोग फिर नेक्स्ट ऑड नंबर
सब्ट्रैक्ट करेंगे दोस्तों तो देखेंगे कि 9 आता है दोस्तों। तो हम लोग अब फिर 9 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे नेक्स्ट ऑड नंबर, तो हम लोग देखेंगे 0 आया ना दोस्तों, तो मतलब कुछ भी नहीं बचा। और हम लोग इससे ये ऑब्जर्व किए कि 25 एक ऑड नंबर है, क्योंकि 0 जहाँ आ गया दोस्तों तो मतलब कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो हम लोग देखें कि ये सो इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। नाउ कंसिडर अनदर एग्जाम्पल, हम लोग और एक एग्जाम्पल के थ्रू जानेंगे दोस्तों कि बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए और एक एग्जाम्पल का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। चलिए हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 38 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं, ये हम लोग नहीं जानते दोस्तों। और अब मान लीजिए हम लोग इस क्वेश्चन इस स्टेप के थ्रू, इस हिंट के थ्रू जानते हैं कि स्क्वायर नंबर है या नहीं है। चलिए हम लोग 38 को 1 सबसे पहले ऑड एक नंबर है, पहला ऑड नंबर है, इसलिए इसको सब्ट्रैक्ट किए तो 37 आया। अब 37 में से नेक्स्ट ऑड नंबर 3 आता है दोस्तों, और उसको सब्ट्रैक्ट करने पे 34 आया दोस्तों। अब 34 में से नेक्स्ट ऑड नंबर हम लोग सब्ट्रैक्ट किए तो 29 आया दोस्तों। अब 29 में से नेक्स्ट ऑड नंबर हम लोग सब्ट्रैक्ट किए तो 22 आया दोस्तों। अब इसी तरह हम लोग आगे बढ़ें, 22 में से 9 सब्ट्रैक्ट किए नेक्स्ट ऑड नंबर जो कि है, तो हम लोग 13 गेट किए। अब 13 में से और फिर नेक्स्ट ऑड नंबर हम लोग सब्ट्रैक्ट किए दोस्तों, जो कि 11 है। 9 के बाद 10 एक इवन नंबर है और 11 एक ऑड नंबर है दोस्तों। तो हम लोग ऑड नंबर जब 9 के बाद का ऑड नंबर हम लोग सब्ट्रैक्ट किए तो 2 गेट किए। अब दो से दोस्तों 2 से हम लोग फिर एक नेक्स्ट ऑड नंबर को सब्ट्रैक्ट किए दोस्तों, तो हम लोग पाए कि -11 आ गया दोस्तों। तो इसमें तो 0 आया नहीं। अब इसी तरह स्टेप तो हम लोग आगे बढ़ते जाएगा, तो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। तो ये हम लोग इससे ये ऑब्जर्व किए ना दोस्तों कि ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर था दोस्तों। हम लोग के कुछ इंपॉर्टेंट लाइन हम लोग पढ़ के जानते हैं क्या लिखा हुआ है। दिस saw that we are not able to express 38 as the sum of consecutive odd numbers starting with 1। मतलब हम लोग इसको consecutive odd नंबर के फॉर्म में तो हम लोग तोड़ नहीं पाए। ऑल्सो 38 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो इससे हम लोग ये जाने कि 38 एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है दोस्तों, हम लोग आगे और एक बात जानते हैं। सो वी observe that if a natural number cannot be expressed as a sum of consecutive or successive odd natural number starting with 1, then it is not a perfect square number। मतलब दोस्तों अगर हम लोग किसी भी एक नंबर को सक्सेसिवली ऑड नंबर के नेचुरल नंबर के फॉर्म में नहीं तोड़ पा रहे हैं तो वो एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। बाय दिस मेथड हम लोग जान सकते हैं कोई भी एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है। चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि सम ऑफ कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर में कैसे तोड़ सकते हैं। जैसे 9 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अब हम लोग को मान लीजिए कंसेक्यूटिव लगातार एक नेचुरल नंबर तोड़ना है, मतलब कि लगातार मतलब 4 के बाद तो 5 ही आता है दोस्तों। तो हम लोग जैसे 9 को 6 और 3 में भी तोड़ सकते हैं दोस्तों। 6 और 3 का भी तो सम 9 ही आता है ना दोस्तों, लेकिन उस तरह से हम लोग नहीं तोड़ना है। इसमें बोल रहा है सक्सेसिव, मतलब लगातार ही रहना चाहिए वो नंबर, कंसेक्यूटिव होना चाहिए। जैसे 4 के बाद 5 आता है तो और 4 5 का सम 9 आता है। तो दोस्तों हम मान लीजिए हम लोग को इस तरह से कोई भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर तोड़ना है, मतलब कंसेक्यूटिव रहना चाहिए, तो हम लोग कैसे तोड़ेंगे। तो मान लीजिए हम लोग दोस्तों 9 को तोड़ना है, तो सबसे पहले ये 3 का स्क्वायर होता है। 3 का स्क्वायर में से हम लोग माइनस कर देंगे 1 और फिर 2 से डिवाइड कर देंगे दोस्तों। तो क्या आएगा हम लोग दोस्तों देखते हैं कि क्या आता है। तो हम लोग सबसे पहले मान लीजिए कि हम लोग को तोड़ना है 9 को, हम लोग 4 और 5 जैसा कि वहाँ देख रहे हैं कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर में तोड़ना है इस तरह से। तो कैसे, जैसे ये 3 एक 9 जो 3 का स्क्वायर नंबर है लिख दिए इसे दोस्तों। तो हम लोग सबसे पहले ये 3 में से स्क्वायर में से -1 कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे दोस्तों। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ दोस्तों कि 3 का स्क्वायर 9 आता है और इसमें से एक सब्ट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड करने पे 8/2 आएगा। 9 में से 1 गया 8 और 8/2 जो कि 4 देता है दोस्तों। तो हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग पहला नंबर प्राप्त कर चुके हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग को ये करना है दोस्तों कि सबसे पहले 30 मतलब कि 3 जो यहाँ 3 का स्क्वायर है दोस्तों, जैसे ये 9 3 का स्क्वायर है तो 3 लिख दिए, 3 का स्क्वायर लिख दिए। अब इसमें से इससे पहले हम लोग सब्ट्रैक्ट किए इसलिए इस पर प्लस करेंगे दोस्तों। तो प्लस करके 2 से डिवाइड कर देना है, यही स्टेप है दोस्तों। इसको फॉलो कीजिएगा तो आंसर आसानी से आ जाएगा दोस्तों। 3 का स्क्वायर तो 9 होता है जैसे हम लोग जानते हैं, और 1 प्लस इसमें करके 2 से डिवाइड करने पर हम लोग क्या प्राप्त होगा। 9 + 1 10 होता है दोस्तों, और 2 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग 5 प्राप्त होगा। तो
दोस्तों देख सकते हैं कि 4 के बाद 5 आया, जो कि कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर है। तो दोस्तों मान लीजिए हम लोग कोई भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर को तोड़ना है कंजिक्यूटिव स्क्वायर नंबर में, तो हम लोग इस तरह से स्टेप फॉलो करेंगे। चलिए दोस्तों हम लोग और एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग और अच्छे से इसको जानते हैं। जैसे हम लोग को 25 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जो कि 5 का स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर को हम लोग को कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर में तोड़ना है दोस्तों। तो हम लोग सबसे पहले 5 स्क्वायर लिख लेंगे, इसमें से एक सब्ट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड कर देंगे दोस्तों। तो हम लोग क्या देखेंगे कि 25 5 का स्क्वायर तो 25 आता है दोस्तों, और -1 कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। अगला स्टेप तो यही है दोस्तों। तो 25 में से 1 जाएगा तो 24 बचेगा दोस्तों, और 2 से डिवाइड कर देंगे तो 12 हो जाएगा। तो हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग पहला नंबर प्राप्त कर चुके हैं जो कि 12 है। अब इसको नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि ये 25 एक 5 का स्क्वायर नंबर है, इसलिए 5 का स्क्वायर लिए और उसमें से हम लोग इससे पहले सब्ट्रैक्ट किए हैं, तो इस बार हम लोग प्लस करेंगे दोस्तों। तो हम लोग उसको 2 से डिवाइड करेंगे प्लस करके, और देखेंगे दोस्तों 5 का स्क्वायर तो 25 आता है दोस्तों, और उसमें से प्लस कर दिए 1 और 2 से डिवाइड कर दिए, तो 25 का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 26 हो गया दोस्तों, और 2 से डिवाइड करने पे हम लोग 13 गेट करते हैं। तो देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर तो 13 है दोस्तों। और अब हम लोग और एक एग्जांपल लिए हैं दोस्तों, ताकि और अच्छा से आपको समझ आ जाए। तो मान लीजिए हम लोग 49 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, जैसे आप जानते ही हैं। तो ये 7 का स्क्वायर है। तो मान लीजिए हम लोग इसको कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर में तोड़ना है, मतलब लगातार भी होना चाहिए और नेचुरल नंबर होना चाहिए। नेचुरल नंबर मतलब 1 से शुरू होता है दोस्तों। नेचुरल नंबर जैसे कि आप लोग सब जानते ही होंगे, नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ कि नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 1 से शुरू होते हैं और 1 2 3 4 इस तरह से बढ़ते जाते हैं, इन्फिनिटी तक जाते हैं दोस्तों। नंबर का तो कोई एंड नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये तो हर एक बड़ा नंबर होता है एक नंबर से। जैसे 4 है तो 4 से बड़ा नंबर 5, 100 है उससे बड़ा 1000। तो इसी तरह ये इन्फिनिटी तक जाते हैं, मतलब बढ़ते ही रहते हैं, इनका कोई सीमित नहीं है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि हम लोग जो जान रहे थे कि मान लीजिए हम लोग को कोई भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, उसको नेचुरल कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर में तोड़ना है दोस्तों। तो हम लोग कैसे तोड़ेंगे, तो जैसा देख सकते हैं 49 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये 7 का स्क्वायर है। तो 7 का स्क्वायर हम लोग लिख देंगे दोस्तों, उसमें से सबसे पहले 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 49, उसमें से एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 48 आएगा दोस्तों, और 48 को 2 से डिवाइड करेंगे दोस्तों, तो हम लोग ये गेट करेंगे 24। तो 20 चलिए दोस्तों हम लोग जानते हैं कि 49 को कैसे हम लोग कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर में तोड़ सकते हैं। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि 49 एक 7 का स्क्वायर है। तो दोस्तों हम लोग सबसे पहले 7 को स्क्वायर में से -1 करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे दोस्तों। तो 7 का स्क्वायर तो 49 होता है दोस्तों, उसमें से एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 48 आता है दोस्तों, और 48 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 24 आता है दोस्तों। तो हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग पहला नंबर प्राप्त कर चुके हैं। अब इसको नेक्स्ट नंबर को हम लोग प्राप्त करना है दोस्तों। हम लोग सबसे पहले 7 का स्क्वायर है, इसलिए 7 में से +1 कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे दोस्तों। तो हम लोग मान लीजिए हम लोग को नेक्स्ट नंबर प्राप्त करना है जो कि 7 का स्क्वायर नंबर है ये 49, इसमें हम लोग +1 कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे दोस्तों। तो 7 का स्क्वायर तो 49 आता है, +1 कर देंगे तो हो जाएगा, और 2 से डिवाइड कर देंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा 50, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 25 आ जाएगा दोस्तों। तो हम लोग देख सकते हैं कि नेक्स्ट नंबर 25 है दोस्तों। तो अगर मान लीजिए कोई भी नंबर रहे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर रहे, और उसको कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर में तोड़ना है दोस्तों, तो वो किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है। तो हम लोग देखेंगे कि वो किसका स्क्वायर है, और उसमें सबसे पहले एक सब्ट्रैक्ट करके 1 और 2 से डिवाइड कर देंगे दोस्तों। तो जो नंबर मिलेगा उसको लिख लेंगे दोस्तों, वही पहला नंबर हम लोग का रहेगा, पहला नेचुरल नंबर। और उसके नेक्स्ट नंबर हम लोग जानना है, तो हम लोग सबसे पहले 7 का स्क्वायर है, जैसे यहाँ पे 49 लिया मैंने, तो ये 7 का स्क्वायर है। तो आपके पास कोई भी नंबर है वो किसका स्क्वायर है आप वो देखेंगे, उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, फिर एक 1 प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, तो हम लोग कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर मिल जाएगा। और दोस्तों हम लोग आगे एक इंटरेस्टिंग पैटर्न के बारे में जानेंगे स्क्वायर के, बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों। तो चलिए जानते हैं कैसे होता है ये। तो 1 का स्क्वायर तो हम लोग जानते हैं कि दोस्तों 1 होता है, बहुत आसान है। लेकिन मान लीजिए हम लोग को 11 का स्क्वायर नहीं याद है, और हम लोग को बताना है कि 11 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों। तो इसका एक ट्रिक है दोस्तों, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आप कितना भी बड़ा 1 का नंबर रहे उसका स्क्वायर आप आसानी से बता सकते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पे 2 बार 1 है दोस्तों, 1 और 2, 2 बार 1 है ना दोस्तों। तो हम लोग सबसे पहले इसको बीच में 2 लिख देंगे, क्योंकि 2 बार 1 है इसलिए 2 लिख देंगे, और उसके राइट में भी 1 घटा देंगे और लेफ्ट में भी 1 घटा देंगे दोस्तों।
तो दोस्तों हम लोग जो नंबर प्राप्त करेंगे वही उसका स्क्वायर होगा दोस्तों। जैसे हम लोग यहाँ पे 2 बार 1 है तो 2 लिख दिए, और उसमें से 1 घटा दिए तो 1 आया, 1 लिख दिए, और फिर उसके इधर साइड तो लेफ्ट हुआ दोस्तों, अब राइट साइड में भी हम लोग 1 घटा देंगे, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचता है दोस्तों। तो ये इसका स्क्वायर नंबर हो गया। चलिए हम लोग और एक एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे से जानते हैं। 1 2 3, इस बार 1 जो हम लोग लिए हैं 111 है, इसमें 3 बार 1 है, तो हम लोग सबसे पहले बीच में दोस्तों लिख देंगे 3, और 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 आता है, फिर 1 घटाते हैं तो 1 आता है। फिर ये जैसे हम लोग लेफ्ट साइड में 1 घटाएं दोस्तों, उससे राइट साइड में घटाना है उसी तरह। तो दोस्तों 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 आता है, फिर 3 मतलब 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आता है दोस्तों। तो इसी तरह हम लोग देखेंगे कि ये जो नंबर प्राप्त किए एक स्क्वायर नंबर है, और ये ट्रिक है दोस्तों, तुरंत हम लोग को पता चल जाएगा कि इसका स्क्वायर क्या होता है बिना याद किए दोस्तों। ऐसे तो आपको बहुत सारे नंबर स्क्वायर का याद करना पड़ेगा दोस्तों, लेकिन अगर मान लीजिए आपको 1 का टर्म में दिया हुआ है नंबर और उसका स्क्वायर नंबर तुरंत बताना है, तो आप ये ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हो दोस्तों। मान लीजिए कितना भी बड़ा स्क्वायर नंबर है 1 लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे 5 डिजिट का 1 नंबर है, इसका स्क्वायर आपको बताना है, तो 5 डिजिट का दोस्तों तो हम लोग बीच में 5 लिख देंगे, फिर एक एक घटाते जाएंगे। जैसे 5 में से घटाएंगे 4, फिर 1 घटाएंगे तो 3, फिर 1 घटाएंगे तो 2, फिर 1 घटाएंगे तो 1। तो दोस्तों इसी तरह हम लोग जैसे लेफ्ट साइड में किए उसी तरह राइट साइड में करेंगे। तो दोस्तों 3 में से मतलब कि 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 बचता है, 4 में से 1 घटाते हैं तो 3 बचता है, फिर 3 में से 1 घटाते हैं तो 2 बचता है, फिर 2 में से 1 घटाएंगे दोस्तों तो 1 बचता है। तो दोस्तों हम लोग इसी तरह घटाते जाएंगे तो 1 तक ले जाना है दोस्तों। जो तो नंबर आएगा वही उसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा दोस्तों। तो यहाँ पर हम लोग का इंट्रोडक्शन वीडियो इस लेक्चर का ख़त्म होता है दोस्तों। हम लोग इस चैप्टर में एक्सरसाइज में नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक पढ़ते रहिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब आप चैनल ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।